देखिए, कोई भी नेता किसी पार्टी को कभी छोड़ के जाता है तो वो उस पर आरोप लगाता है। आप किसी को उठा दीजिए और किसी पार्टी के नेता को उठा लीजिए, वो उस पार्टी पे आरोप लगाता है। वही काम कैलाश गहलोत जी कर रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले लगातार सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां आम आदमी पार्टी से कैलाश गहलोत हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एक नया कैबिनेट मंत्री जो है दिल्ली को मिल गया है। बता दें कि रघुविंदर शौकीन को दिल्ली में नया कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू वेरी मच। जी सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से आप विधायक रहे हैं, नागलोई से आप विधायक हैं, बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दी है, किस तरीके से आप देखते हैं जो आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, अरविंद जी ने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं उनकी इस जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है उस पर पूरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा ताकि मैं पार्टी को और आगे बढ़ा सकूं। अब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, महज 2-3 महीने का ही समय बचा है। ऐसे में कम समय में आपके पास एक जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? क्या आपको लगता है सबसे पहले काम होना चाहिए? देखिए, प्राथमिकताएं विभाग मिलने के बाद डिसाइड की जाएगी कि सीएम मैडम मुझे कौन से डिपार्टमेंट देती हैं। उसके बाद फैसला देखा जाएगा कि किस किस विभाग में मैं काम कर सकता हूं और उनमें क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं। इसके बारे में आपको कब पता चला कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है, और क्या आपको ऐसी उम्मीद थी कि पार्टी आपको एक इतना बड़ा पद, विधायक से आपको मंत्री पद देने जा रही है? आज सुबह 10 बजे के करीब मुझे पता चला कि मुझे मंत्री बनाया जा रहा है और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि पार्टी मुझे मंत्री का पद दे रही है। जी सर, जिस तरीके से कैलाश गहलोत ने इस्तीफा देकर आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, कई तरह के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं कि केंद्र सरकार से जो लड़ाई आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार लड़ रही है उस वजह से समय बहुत व्यर्थ हो रहा था, कई आरोप लगाए, तो उन आरोपों पर क्या कहेंगे? और दूसरा, आपको लगता है उनके जाने से पार्टी को कोई नुकसान होगा? देखिए, कोई भी नेता किसी पार्टी को कभी छोड़ के जाता है तो वो उस पर आरोप लगाता है। आप किसी को उठा दीजिए और किसी पार्टी के नेता को उठा लीजिए, वो उस पार्टी पे आरोप लगाता है। वही काम कैलाश गहलोत जी कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कैलाश जी के जाने पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई असर पड़ेगा। क्यों? दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है। दिल्ली का एकमात्र नेता अरविंद केजरीवाल है। क्यों? उन्होंने दिल्ली के लिए, हर वर्ग के लिए, गाँव के लिए, अनऑथराइज कॉलोनियों के लिए, जे कॉलोनियों के लिए, हर क्षेत्र के लिए काम किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोबारा दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएगी। जी, आखिरी सवाल है सर, जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, तो ऐसे में आप लोग की कैसी तैयारी है और क्या माहौल आप दिल्ली की जनता में देख पा रहे हैं कि दिल्ली में क्या एक बार फिर से केजरीवाल सरकार की वापसी होगी? बिल्कुल, दिल्ली में दोबारा एक बार फिर से केजरीवाल सरकार की वापसी होगी। हम देख रहे हैं कि लोगों को जो सुविधाएं आम आदमी पार्टी ने दी है उन्हें वो नज़र आती हैं, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो। अगर आप दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल में, जब मैं 10 साल पहले पहली बार विधायक बना था, जब मैं सरकारी स्कूल गया था और आज मैं सरकारी स्कूल जाता हूँ, उनमें मैं ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आता है। तो मैं क्यों, शिक्षा एक बहुत प्राइमरी चीज़ है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है मुझे लगता है। और दिल्ली की बहुत सारी जनता सिर्फ दिल्ली इसलिए आती है कि वो तरक्की कर सके, और उनके बच्चे अगर अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वो ज़रूर तरक्की करेंगे। तो उन्हें भी लगता है कि दिल्ली में जो शिक्षा मिल रही है वो बहुत बेहतरीन है। बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी जो कि दिल्ली के नए कैबिनेट मंत्री हैं रघुविंदर शौकीन जी, जिन्होंने बताया कि कैसे दिल्ली में लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ है, और यही वजह है कि अब दिल्ली में एक बार फिर से जब चुनाव होंगे तो उसमें केजरीवाल जी की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, Delhi 24 भारत, दिल्ली।